स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज फिर आ पहुंचा हूं एक नई कथा लेकर, एक ऐसे क्रांतिकारी की कथा लेकर जो महान शहीद भगत सिंह के भी प्रेरणा स्रोत थे। और महान शहीद भगत सिंह उनकी एक गजल गाया करते थे, यही पाओगे मशहर में ज़बां मेरा बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूं है हिंदोस्तां मेरा। मैं हिंदी ठेठ, हिंदी जात, हिंदी नाम है हिंदी, यही मजहब यही फरका, यही मजहब यही फिरका, यही है खानदां मेरा। मैं उस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूं, मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूं, यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशा मेरा। मैं उठते बैठते तेरे कदम लूं चूम ए भारत, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ए भारत ये सर जाए या जा जाए, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा। नाम था करतार सिंह सराभा। जन्म 24 मई 1896 और ये नौजवान शहीद हो गया था केवल 19 वर्ष की आयु में। करतार सिंह का जन्म हुआ था पंजाब के सराबा गांव में। एक साधारण से सिख परिवार में वो पैदा हुआ था। पिता बचपन में ही मर गए थे, तो उनके दादा ने ही उनकी देखभाल की थी। जिस समय करतार सिंह सराभा नौजवान हो रहा था या बढ़ रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो उस समय पंजाब बहुत सूखे से बर्बाद हो गया था और बेहतर अवसरों की तलाश में पंजाबियों ने कनाडा और अमेरिका जैसी जगहों पर जाना शुरू कर दिया था। करतार सिंह सराभा भी जा पहुंचा अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर मजदूर बन गया। वहां उसने देखा कि भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। उसके मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा सी भर गई थी। वो चाहता था कि उसके देशवासियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो समाप्त हो। वहीं रहकर उसने गदर पार्टी ज्वाइन कर लिया, यानी कि गदर पार्टी का वो सदस्य बन गया और जल्दी ही अपनी कार्य कुशलता के कारण रैंक्स में काफी ऊपर पहुंच गया। जुलाई 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप शामिल हो गया, तो गदर पार्टी के सब नेताओं ने सोचा कि अंग्रेजों पर हमला करने का इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने वहां के लोगों को संगठित करने के लिए योजना बनाई, परंतु योजना का कुछ पता सा लग गया और 1914 में गदर पार्टी के काफी नौजवान भारतवर्ष आ गए और उनमें से बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु करतार सिंह घबराया नहीं। करतार सिंह और रास बिहारी बोस ने तब भी मिलकर पंजाब की छावनियों में जा जाकर अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया। परंतु इससे पहले गदरवादी विद्रोह कर पाते, अंग्रेजों ने कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कस लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके परिणाम स्वरूप जिसको अंग्रेजों ने षड्यंत्र का नाम दिया था, जो गदर पार्टी की योजना थी, वो सब सामने आ गई। इस क्रांति में शामिल हुए गदर पार्टी के नेताओं पर लाहौर में कई प्रकार के मुकदमे चलाए गए। करतार सिंह सराभा भी उनमें एक था। करतार सिंह सराभा ने अदालत में खड़े होकर अंग्रेजों की बहुत निंदा की। जब उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया, तब वो बोला, अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते तो मेरे देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती। 16 नवंबर 1915 का वो मनहूस दिन था जब करतार सिंह सराभा को उनके एक साथी के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। करतार सिंह सराभा तो चले गए, परंतु एक प्रेरणा छोड़ गए आने वाले क्रांतिकारियों के लिए। आने वाले क्रांतिकारियों ने करतार सिंह सराभा को आदर्श माना और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान कर दी देश के खातिर, ताकि हम सभी स्वतंत्रता की सांस ले सकें। करतार सिंह सराभा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भी हिला डाला था। शत शत प्रणाम है
ऐसे क्रांतिकारियों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप आने वाली जनरेशन को, जो आपके बच्चे हैं, उनको इन कथाओं को अवश्य सुनाएं, ताकि उनको ये पता लगे कि भारतवर्ष को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, जिससे वो इस आज़ादी की कदर कर सकें, इस आज़ादी का सम्मान कर सकें और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस आज़ादी की रक्षा भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इन क्रांतिकारियों के बारे में, मेरा आप सबसे निवेदन, इन क्रांतिकारियों की कथा अपने बच्चों को, अपने साथियों को, जो नहीं जानते कि क्रांति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया, उसकी कहानी जन जन तक, एक जन जन आंदोलन करें, लोगों में देश भावना जगाएं कि इस आजादी को ऐसे ही ना जाने दें। राजकतावाद, भाई भतीजावाद, फिरका परस्ती की जिंदगी को छोड़ें, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और उनके सपनों को हम साकार करें। स्वर कथा चैनल का हमेशा प्रयास है कि आपको ऐसी चीजों से अवगत कराएं जिनको हम भूल गए। प्रेरणा की ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे, चाहे वो आजादी के मतवालों की हो, चाहे वो ऐसे परवानों की हो जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से देश की आजादी में योगदान दिया। और इसके अतिरिक्त हमारे जो महान एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, हमारी पौराणिक कथाएं, उनको भी हम आपसे साझा करते हैं। आपसे ये जरूर मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को, स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात, हमारी आपसी बात सब तक पहुंच सके और हम अपने देश के प्रति सजग हो सकें और इसकी महान विरासत को आगे तक ले जाएं और अपने आगे आने वाली संतति तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।